राजस्थान में लघु खनन और क्रशर उद्योग की हड़ताल जारी है। 17वें दिन संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में आंदोलन ने अब गंभीर और आर्थिक संकट का रूप ले लिया है। करीब 2.5 सप्ताह से जारी बंदी से प्रदेश के 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है और ये संकट केवल उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों श्रमिकों और उनके परिवारों के अस्तित्व पर सीधा असर डाल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में लघु खनन और क्रशर उद्योग की प्रदेशव्यापी हड़ताल 17वें दिन में प्रवेश कर गई है। प्रदेश भर में 14,30,000 से ज्यादा श्रमिक प्रभावित हैं। उनके परिवारों की संख्या 57 लाख से ऊपर है। स्टोन क्रशर संगठन के अध्यक्ष पवन शर्मा के अनुसार हड़ताल के चलते निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। सीमेंट, स्टील, हार्डवेयर, प्लम्बिंग, ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबार तक सब प्रभावित हो रहे हैं। बजरी ट्रक ऑपरेटर, मार्बल ग्रेनाइट संगठन और बिल्डर्स एसोसिएशन भी आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं। चेजा पत्थर की खानों और क्रशरों से जुड़े 50 से अधिक श्रमिकों ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की और रोजी रोटी की समस्या के साथ परिवारों की कठिनाइयों को सामने रखा। श्रमिकों ने सरकार से तत्काल समाधान की मांग की है। हम खुद भी चाहते हैं कि हम ही खुद ही अपने प्रोजेक्ट में इतनी महंगी और जो बता रहे हैं कि इतनी कॉस्टली चीजें खरीद के हमारा प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली हो जाता है, तो वो हम पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ग्राउंड लेवल पे जो करने वाले हैं और जो करवाने वाले हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि इलीगल कहीं रुके। अगर इलीगल रुकेगा तो इनडायरेक्ट जो बेनिफिट्स हैं ग्राउंड लेवल के अधिकारियों को मान लो या जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं। समस्या हमारी सबकी एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन एक नया रास्ता दिखाने की आवश्यकता थी जो पवन जी ने और कटारा जी ने हमें दिखाया। और अब करने की बात यह कि कल परसों जब भी हमें परमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सरकार अगर परमिशन दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं परमिशन दे तो हम दूसरे तरीके से जैसे भी हमारा होगा हम सब इकट्ठे होंगे। आंदोलन ने नया मोड़ लिया जब स्टोन क्रशर संगठन, चेजा पत्थर संगठन, PWD संवेदक संघर्ष समिति, ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी, ग्रेनाइट एसोसिएशन और मार्बल एसोसिएशन समेत कई संगठनों की संयुक्त बैठक हुई। सभी प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। हड़ताल का असर बाजार पर भी गहराया है। निर्माण सामग्री के दाम 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। राज्य और केंद्र सरकार के विभागीय प्रोजेक्ट्स को लेकर निजी निर्माण तक ठप है। क्योंकि हम जो कुछ भी काम करना चाहते हैं हम कानून के दायरे में रहकर करना चाहते हैं। हम व्यापारी लोग हैं। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो कल सुबह हम 19 तारीख को शहीद स्मारक पर धरने के लिए अनुमति मांगेंगे और 19 तारीख की जो परमिशन कल हम लेंगे और परसों एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारा प्रयास है शांतिपूर्वक हमारी बातों को समझा के सरकार को हम अवगत करवाना चाह रहे हैं कि जिन जिन नियमों में हमें परेशानी आ रही है उनमें संशोधन करें। हम उन संशोधनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सभी साथियों के साथ। संयुक्त संघर्ष समिति ने 18 अगस्त को राजधानी जयपुर में महामौन रैली और 19 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि अब ये केवल व्यापार का नहीं बल्कि 57 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। 17 दिनों से चल रहा खनन व्यवसायियों का आंदोलन अब और उग्र और बड़ा रूप ले चुका है। स्टोन क्रशर एसोसिएशन और चेजा पत्थर एसोसिएशन के साथ अब इस पूरे संघर्ष के अंदर PWD के संवेदक, ग्रेनाइट एसोसिएशन, मार्बल एसोसिएशन और बजरी ट्रक वेलफेयर सोसाइटी भी शामिल हो गई है। जल्द ही जयपुर में एक विशाल मार्च रखा जाएगा और उसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कैमरा पर्सन जितेश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।